नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 20 जनवरी, जिसका इंतजार दुनिया भर में बेसब्री से किया जा रहा है, जिस दिन अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा नजर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ट्रंप की मुलाकात पर होगी। ट्रंप के आने से सबसे ज्यादा टेंशन कुछ देशों को हो भी रही है, जिसमें ईरान और चीन भी अब शामिल है। ईरान पर तो अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप कई प्रतिबंध लगाए चुके थे, लेकिन इधर चीन पर भी अब ट्रंप और ज्यादा नकेल कसने की कोशिश करेंगे, यह साफ है। अमेरिका से आगे निकलकर सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाले शी जिनपिंग को किस तरह से ट्रंप रोक पाएंगे, इस पर भी सबकी नजर अब टिकी होगी। लेकिन इधर भारत की कूटनीति की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। भारत चीन को अब किसी भी हालत में ढील देने के मूड में नहीं है। लद्दाख में समझौता भले ही हो गया हो, लेकिन चीन की चालबाजियों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका में होने वाली मुलाकात में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच रहे हैं। चीन को घेरने की तैयारी पूरी है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जापान डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के लिए भारत के साथ भी तालमेल बिठा रहा है। जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी ने खुलासा किया कि वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। वैसे भी जापान ये उम्मीद लगा रहा है कि अमेरिका की गद्दी पर बैठने वाले नए राष्ट्रपति ट्रंप खुले हिंद प्रशांत के लिए चारों देशों के बीच सहयोग बनाए रखने और मजबूत करने को महत्व देंगे। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री को भी बुलाया है। अब क्वाड क्या है और ये क्यों बनाया गया, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो क्वाड समिट या फिर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। क्वाड 4 देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जहां मिलकर रणनीतिक सुरक्षा संवाद होता है। क्वाड ग्रुप का मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। यह 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया के हटने के बाद यह बंद हो गया। 2017 में इसे एक बार फिर से शुरू किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन क्वाड से खौफ खाता है? दरअसल चीन शुरुआत में क्वाड देशों के एकजुट होने को बड़ी बात नहीं मानता था और उसे लगता था कि ये सभी देश एक साथ कभी आ भी नहीं पाएंगे। क्वाड के बनते ही चीन की यह गलतफहमी बिल्कुल दूर हो गई है। चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की साझा समस्याओं पर अब काम कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या कोई और समस्या। इस पर क्वाड लगातार काम कर रहा है। एक दूसरे को दूसरे देश सहयोग भी दे रहे हैं। इसी को देखकर चीन बेहद परेशान है। अब चीन को डर यह है कि अगर क्वाड देश इन समस्याओं से पार पा लेते हैं तो वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी हैसियत क्या ही रह जाएगी। क्वाड में शामिल होना भारत के लिए भी एक बड़ी बात थी। चीन से भारत को भी उतना खतरा है। उसे काबू में रखने के लिए भारत को इस ग्रुप में होना जरूरी भी है। क्वाड में शामिल होने से भारत की ताकत में अब इजाफा ही होगा। साथ ही चीन भी भारत के बारे में गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। वहीं आज भारत की भी जरूरत दुनिया को है। भारत के लिए दुनिया के बदलते नजरिए को आज हर कोई जान रहा है, लेकिन अब चीन को साधने के लिए भारत कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। और यही वजह है कि अब शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत से पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी पहुंच रहे हैं, उनको भी न्योता दिया गया है। तो क्वाड की जो मीटिंग है वो जापान चाहता है कि हो और आने वाली चुनौतियों पर बात इस दौरान हो सके। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।